भारतीय रेल यात्री चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे अररिया गलगलिया रेल लाइन के बारे में। तो आप देख पा रहे होंगे कि अररिया यहाँ पे है और ये लाइन जो है इसे ही अररिया गलगलिया रेल लाइन कहा जाता है। तो हम लोग आज इसी रेलवे लाइन के बारे में जानकारी लेंगे, जानेंगे कि इस रेलवे लाइन का क्या सिग्निफिकेंस है, कितना महत्वपूर्ण है ये रेलवे लाइन, और इसके साथ ही ये भी जानेंगे कि इस रेलवे लाइन के बारे में लेटेस्ट अपडेट क्या क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, एक तरीके से देख लेते हैं एक अच्छी तरह से। तो सबसे पहले तो आपको ये जान लेना होगा कि अररिया के पास दो रेलवे स्टेशन हैं, एक अररिया कोट और एक अररिया। तो ये जो रेलवे लाइन जा रही है वो अररिया से निकलेगी, ना कि अररिया कोट से। अररिया कोट वाली जो रेलवे लाइन है जो इधर से जा रही है वो सुपौल अररिया कोट रेलवे लाइन है। तो हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो अररिया से आगे बढ़ने पर बांसबाड़ी रेलवे स्टेशन हमें देखने को मिलती है। उसके बाद फिर ख्वासपुर हॉल्ट देखने को मिलता है, फिर लक्ष्मीपुर बिहार, फिर बरदाहा हॉल्ट, फिर उसके बाद आगे कालियागंज, तारागाछ हॉल्ट, उसके बाद बीबीगंज, उसके बाद तुलसिया, फिर है पावाखाली, कोडागांव हॉल्ट, भावोग दबर, और फाइनली ये रेलवे लाइन जाकर ठाकुरगंज में मिल जाती है। हो सकता है आप में से कई साथी ये सोच रहे हों कि अररिया गलगलिया रेलवे लाइन जब है तो ठाकुरगंज में आकर कैसे मिल गई ये रेलवे लाइन। तो दोस्तों, दरअसल ठाकुरगंज के आगे जब आप बढ़ेंगे पिपड़ी थान के आगे, तो यहाँ पे आपको गलगलिया जो है रेलवे स्टेशन देखने को मिलेगी। तो यही है अररिया गलगलिया रेलवे लाइन। अब इस सिग्निफिकेंस को जान लेते हैं कि ये कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दरअसल ये जो पूरा क्षेत्र है बिहार का, इसे सीमांचल कहा जाता है। ये पूरा बिहार का क्षेत्र सीमांचल कहलाता है, क्योंकि ये नेपाल और बांग्लादेश लगभग, क्योंकि बीच में बंगाल पड़ जाता है लेकिन जस्ट इधर ही बांग्लादेश पड़ता है। तो ये दोनों ही सीमा पे, दोनों देशों की सीमा पे स्थित है, इसीलिए इसे सीमांचल कहा जाता है। तो इस क्षेत्र में आप देखेंगे तो इस क्षेत्र में एक भी रेलवे लाइन नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले ही ललितग्राम और इस साइड का रेलवे लाइन भी बना है। तो इधर रेलवे लाइन की बहुत ही कमी थी बहुत दिनों से, जबकि यहाँ पे घनी आबादी रहती है। तो रेलवे लाइन बन जाना यहाँ के लिए बहुत ही अच्छा है। और इससे क्या होगा कि अररिया सुपौल वगैरह का जो क्षेत्र है, सीमांचल का जो क्षेत्र है, यहाँ की कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। यहाँ के लोग अब डायरेक्टली पटना, कोलकाता, गुवाहाटी, दिल्ली, बॉम्बे जैसे बड़े शहर से डायरेक्टली जुड़ पाएंगे। तो ये जो रेलवे लाइन है, इस रेलवे लाइन का सिग्निफिकेंस ये है, इस रेलवे लाइन का महत्व इस तरीके से है कि जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि जैसा कि मैंने बताया था कि ये ठाकुरगंज के पास ये रेलवे लाइन मिल जाती है, और ये रहा गलगलिया, इसे ही अररिया गलगलिया रेलवे लाइन कहा जाता है। जब आप इस रेलवे लाइन से आगे बढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि गलगलिया से आगे बढ़ने पे जो है, जैसे ये बागडोगरा आ जाता है जो कि बंगाल में पड़ता है, यहाँ पे एयरपोर्ट भी है। तो ये भी एक फ़ायदा होगा सीमांचल के लोगों को कि वो ट्रेन से आकर या फिर बागडोगरा की कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। डायरेक्ट अररिया से बागडोगरा की कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। उसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो फिर आप सिल्लीगुड़ी पहुंच जाते हैं। मतलब ये कि आप सिल्लीगुड़ी बहुत ही कम समय में
अररिया से डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। सिलीगुड़ी में इंजन रिवर्स करके आप बिहार से डायरेक्ट सिक्किम जा सकते हैं। जैसे कि ये गुलमा गुलमा खोला और सिवोक से रेलवे लाइन आगे पिलमसट की ओर चली जाती है। लेकिन सिवोक से जब आप उत्तर की दिशा में बढ़ेंगे तो आप डायरेक्ट ही रैंग और गेलखोला, तीस्ता बाजार, मेली होते हुए रंगपो तक जा सकते हैं, जो कि सिक्किम में पड़ता है। अब मैं आपको बड़े दृश्य में दिखाता हूँ कि ये रेलवे लाइन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस रेलवे लाइन को, ये है वो रेलवे लाइन। तो बिहार से सिक्किम की कनेक्टिविटी डायरेक्ट बन सकती है। बिहार से सिक्किम आप केवल 2 से 3 घंटे में एक्सप्रेस ट्रेन के ज़रिए जा सकते हैं। और इसके साथ ही ये रेलवे लाइन के बारे में क्या लेटेस्ट अपडेट है वो भी हम लोग देख लेते हैं। लेकिन उसके पहले ये रेलवे लाइन बन जाने से बहुत फ़ायदा होगा, और इस रेलवे लाइन के बन जाने से ये भी होगा कि अररिया जो अभी सिर्फ कटिहार और जोगबनी और पूर्णिया से ही कनेक्टेड है, वो नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टेड हो जाएगा। और नॉर्थ ईस्ट जाने के लिए अररिया वासियों को या जोगबनी वासियों को या पूर्णिया वासियों को कटिहार जाने की ज़रूरत नहीं होगी या किशनगंज जाने की ज़रूरत नहीं होगी। ये डायरेक्ट ही अररिया से गुवाहाटी तक का सफ़र तय कर पाएंगे। अगर डिस्टेंस देखा जाए तो अररिया से भी गुवाहाटी की डिस्टेंस काफ़ी है, देखने को मिल रही है। लेकिन फिर भी आप अररिया से गुवाहाटी लगभग 7 से 8 घंटे में पूरा कर पाएंगे। तो ये चीज़ें हैं। अब आइए इसके ऊपर लेटेस्ट अपडेट क्या है वो देख लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। इसमें लिखा है कि अररिया गलगलिया रेल लाइन निर्माण तेज, ठाकुरगंज तक 15 स्टेशन व 274 पुल। तो आइए हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या क्या लिखा है, क्या क्या अपडेट है, कौन से 15 रेलवे स्टेशन हैं, कितने पुल पुलिया बनने वाले हैं। तो इस तरीके से कुछ काम किया जा रहा है। और देखिए, सबसे पहला अपडेट ये निकल कर आता है, इस रेलवे परियोजना पर 2132 करोड़ की राशि खर्च होगी और रेलवे लाइन की लंबाई 110 किलोमीटर है, जिसमें 54 किलोमीटर केवल अररिया में ही है। तो ये भी एक नई जानकारी जानने को मिली। तो इसमें लिखा है दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में कि वर्ष 2023 में सिकुटी कुशीटागंज के लोगों को रेल की सौगात मिल सकती है। अररिया गलगलिया नई रेल लाइन के लिए काफ़ी तेज़ी गति से निर्माण कार्य चल रहा है। बताया जाता है कि 2023 तक अररिया से गलगलिया तक रेल लाइन पूरा कर लिया जाएगा। यहाँ पे 2023 का मतलब है 2023 के अंत तक। इसके लिए काफ़ी ज़ोर शोर से रेलवे लाइन पर मिट्टी का भराई कार्य किया जा रहा है तथा विभिन्न नदियों में भी पुल निर्माण का कार्य भी काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक नदियों में पुल के लिए अलग संवेदक व अन्य जगहों पर अन्य संवेदक द्वारा पुल का निर्माण किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक इस रेलवे परियोजना की लंबाई 110 किलोमीटर है, जो अररिया में लगभग 54 किलोमीटर रेल लाइन बनेगी। इस परियोजना पर 2132 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी। अररिया से ठाकुरगंज तक कुल 15 स्टेशन व एक हॉल्ट बनाया जाएगा। अररिया जिले के रहमतपुर से एक बाय लाइन अररिया कोट और एक बाय लाइन अररिया जंक्शन में मिलेगी। फिलहाल इस लाइन होकर वाया फारबिसगंज दरभंगा से जोड़ा जाएगा, जिसे अलीपुर से
गोरखपुर तक इस लाइन को वैकल्पिक रूट माना जा रहा है। इस रेल परियोजना के लिए जिले में 1004.93 करोड़ एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाना है, जो भूमि अधिग्रहण का कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है। इसमें एक और अपडेट ये लिखा है कि अररिया से ठाकुरगंज तक 15 स्टेशन व 274 पुल का किया जाएगा निर्माण। इसमें ये लिखा है कि जानकारी के मुताबिक अररिया से ठाकुरगंज तक कुल 15 स्टेशन व एक हॉल्ट होगा निर्माण, तथा अररिया से गलगलिया तक कुल छोटी बड़ी 274 पुल का निर्माण होगा। कहीं भी अंडरपास वे नहीं है। सभी जगह सड़क पार करने के लिए सड़क के ऊपर से पुल निर्माण की योजना है। 15 स्टेशन में अररिया कोट, रहमतपुर, एक हॉल्ट, लक्ष्मीपुर, बरदाहा, चरघरिया, गलियागंज, टेढ़ागाछ, बीवीगंज, तुलसिया, पौवाखाली, कादोगांव, भोगडावार और ठाकुरगंज में स्टेशन बनेगा। इसके साथ ही ये लिखा है कि भू अर्जन का कार्य सीकटी में लगभग पूरा। सीकटी सीओ वीरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि अररिया गलगलिया न्यू ब्रॉड गेज लाइन रेल मंत्रालय की प्राथमिकता में शामिल है। पीएमओ द्वारा इस योजना को मॉनिटरिंग की जा रही है। सीकटी में भूमि अधिग्रहण का कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है। जहां जहां भू अर्जन पूर्ण है उसे रेलवे को हैंडओवर किया जा चुका है। इसके साथ एक रेल लाइन और भी है, सुपौल से अररिया तक बिछेगी रेल लाइन। इसके बारे में भी मैं वीडियो लेकर आ रहा हूं, आप उसे भी देख सकते हैं। जानकारी के मुताबिक अररिया से सुपौल को भी रेल मार्ग से जोड़ा जाएगा। इसके लिए भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है। इस योजना को भी प्राथमिकता के तौर पर देखा जा रहा है। जल्द ही इस रेल मार्ग का भी टेंडर किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी पूरी अपडेट जो कि इस रेल लाइन से निकल कर आई है। इसके साथ ही मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि जो इस रेल लाइन में इस अपडेट में दिया गया था कि इस रेलवे लाइन के बन जाने को गोरखपुर अलीपुर, जो दोनों ही एक काफ़ी महत्वपूर्ण शहर माने जाते हैं, इसे देखा जा रहा है। तो किस तरीके से देखा जा रहा है वो मैं आपको बताता हूँ कि आपको पता होगा कि अलीपुर कहाँ पे है। तो अलीपुर जो है वो लगभग इसी जगह के आसपास अलीपुर पड़ता है। वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन आपको दिख रहा है, और जब आप इससे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको न्यू अलीपुर द्वार दिख रहा है। जब हम लोग इस पर जूम करेंगे तो यहाँ पे देखिए, ये रहा अलीपुर द्वार जंक्शन। तो ये जो अलीपुर द्वार जंक्शन है, यहाँ पर से डायरेक्ट गोरखपुर की कनेक्टिविटी हो जाएगी, या आप ये कहें न्यू अलीपुर द्वार से। तो ये जो न्यू अलीपुर द्वार है रेलवे स्टेशन, ये इलेक्ट्रीफाइड है, लेकिन अलीपुर द्वार जंक्शन जो है ये अभी डीजल लाइन में है। तो न्यू अलीपुर द्वार से यदि आप देखिए तो न्यू अलीपुर द्वार से डायरेक्ट न्यू कूच बिहार, और उसके बाद फिर डायरेक्ट आप न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन पहुंच जाते हैं बिना किसी झंझट के। ये रहा न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन, और न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन से फिर आप ठाकुरगंज पहुंच जाते हैं। ये रहा आपका ठाकुरगंज। न्यू अलीपुर जंक्शन से इस तरीके से आप ठाकुरगंज पहुंच जाते हैं, और ठाकुरगंज से फिर इस रेलवे लाइन, क्योंकि ये रेलवे लाइन बन जाएगा ठाकुरगंज से, ये तो ठाकुरगंज से आप डायरेक्ट
अररिया पहुंच जाते हैं, अररिया कोट नहीं, अररिया जंक्शन। और इंजन रिवर्स की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन इसी तरीके से है। मुझे लगता है इस पर काफ़ी रिसर्च करके इस तरीके से बनाया गया है। और फिर अररिया से फिर आप फारबिसगंज पहुंच जाते हैं। ये रहा फारबिसगंज, जो कि यहाँ पर से आप ये देख पा रहे होंगे कि ये पूरा जो रेलवे लाइन है ये सीमा पर ही चल रही है। ये पूरा जो रेलवे लाइन है ये भूटान, सिक्किम, नेपाल के सीमा पर ही ये रेलवे लाइन बराबर में चल रही है। फारबिसगंज से आप आगे बढ़ते हैं तो एक जगह आपको ललित ग्राम में इंजन रिवर्सल का ज़रूरत पड़ेगा। और ललित ग्राम से इंजन रिवर्स करने के बाद फिर आप जो है सरायगढ़ होते हुए कोसी नदी को पार करके झंझारपुर होते हुए सकरी होते हुए दरभंगा पहुंचेंगे। दरभंगा में फिर से इंजन रिवर्सल की आवश्यकता पड़ेगी। और दरभंगा के बाद फिर आप जो है इस रास्ते सीतामढ़ी और फिर छौड़ा दानो होते हुए ये रक्सौल पहुंचेंगे। और रक्सौल से फिर आप डायरेक्ट नरकटियागंज पहुंच जाएंगे। नरकटियागंज से फिर वाल्मीकि नगर रोड होते हुए और फिर उत्तर प्रदेश में फिर आप एंट्री लेंगे। मैं आपको बता दूं कि पनियावाहा रेलवे स्टेशन जो है यहाँ पर से उत्तर प्रदेश शुरू होता है और इस नदी के इस तरफ यूपी है, इस तरफ बिहार है। तो पनियावाहा रेलवे स्टेशन से बढ़कर फिर आप कप्तानगंज और कप्तानगंज के बाद आप गोरखपुर पहुंच सकते हैं। तो बहुत ही शॉर्ट रूट हो गया। इस तरीके से गोरखपुर अलीपुरद्वार जो रेलवे लाइन है ये डायरेक्ट पहुंच सकते हैं आप। एक अल्टरनेट रूट गोरखपुर से अलीपुरद्वार की मिल जाएगी। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।